नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। सीबीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण हुए छात्र इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कहा जाता है कि सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के नामांकन की जो प्रक्रिया ऑनलाइन दी गई है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन विद्यार्थी कराते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल में नामांकन बच्चों की नहीं हो रही है। कहा जाता है कटिहार केंद्रीय विद्यालय की मैं बात अगर करूं तो कटिहार केंद्रीय विद्यालय में आवेदन ऑनलाइन करी गई थी। प्लस 11 में एडमिशन के लिए मैट्रिक सीबीएसई बोर्ड से पास करने के बाद, लेकिन सूचना यह निकाली गई कि जितने बच्चे केंद्रीय विद्यालय में हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं और जो केंद्रीय विद्यालय के नामांकन कराने वाले सेंट्रल सर्विस के बच्चे हैं, उनके कोटा को फुल करने के बाद बाहरी आम आदमी के लिस्ट को पेंडिंग में रखा गया है, लंबित में रखा गया है, वेटिंग में रखा गया है। यह अभिभावकों का कहना है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सीबीएसई बोर्ड में मैट्रिक का एग्जाम पास करने के बाद बच्चे अपने एडमिशन कराने के लिए भटक रहे हैं। उनकी एडमिशन नहीं हो रही है। डीएस कॉलेज में भी कल नामांकन कराने गए बच्चे लंबे लाइन लगाकर खड़े रहे, लेकिन वहां स्टाफ नदारद पाए गए। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी पेंडिंग में रख दी जाती है। क्या इग्नू के तरह केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई जा सकती? क्या केंद्रीय विद्यालय में सीट बढ़ाया नहीं जा सकता? क्या ऐसे बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं और केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कराने चाहते हैं, उनके लिए सीट बढ़ाकर ऑनलाइन शिफ्ट वाइज नहीं पढ़ाई जा सकती? कहा जाता है कि इग्नू को तर्ज पर पढ़ाया जा सकता है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि मैट्रिक पास करने के बाद कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण विद्यार्थी दूसरे जिले में या दूसरे प्रदेश में पढ़ाई करने नहीं जा रहे, जिसके कारण भीड़ बढ़ी है और बच्चे भटक रहे हैं। अभिभावक घूम रहे हैं कहाँ एडमिशन कराई जाए। स्कूलों में 11-12 के लिए नामांकन कराने के लिए भी आवेदन करी गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चियों का नामांकन नजदीक के +2 स्कूल में कराया जाना चाहिए, लेकिन उसे भी दूर दराज भेजने का काम किया जाता है, जिसका अभिभावक विरोध करते हैं। चारों ओर शैक्षणिक मामले को लेकर कोहराम मचा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो मैट्रिक पास किए हैं, उनकी हिंदी कमजोर होती है और वो इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अन्य +2 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर की कमी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आर्ट्स अगर लेना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक +2 स्कूलों में नहीं है। ऐसी स्थिति में सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो पास करे हैं, सेंट्रल स्कूल के अलावे कोई दूसरे स्कूल कॉलेज में जाने का विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में अभिभावक का मांग है कि सेंट्रल स्कूल में सीट बढ़ाया जाना चाहिए। आम लोगों के बच्चों के नामांकन के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। आम लोगों ने आवेदन किया, मगर उन्हें पेंडिंग में रख दी गई। कहा जाता है कि स्कूल के बच्चे जो उत्तीर्ण हुए और जो सेंट्रल सर्विस करने वाले के बच्चे हैं, उनसे सीट फुल हो गई है।
ऐसी स्थिति में बच्चे के भविष्य अधर में लटकते दिख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करने वाले बच्चे अब +2 स्कूल या कॉलेज में जाने से कतरा रहे हैं। आर्ट्स लेकर वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अन्य जितने भी सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ साइंस कॉमर्स के अलावे आर्ट्स की पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा अभिभावकों ने बताया। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों में आर्ट्स की पढ़ाई नहीं होती है, केवल साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। ऐसी स्थिति में मैट्रिक पास किए बच्चे जो आर्ट्स फैकल्टी लेना चाहते हैं वो करे तो क्या करे। अगर वो सेंट्रल स्कूल में जाते हैं तो नामांकन नहीं होता, अगर वो +2 स्कूल में और कॉलेजेज में जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम की वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, टीचरों में गुणवत्ता नहीं है, टीचर हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में उस बच्चे के भविष्य पर ताला लगता दिख रहा है। ऑनलाइन एडमिशन की बात कही जाती है, लेकिन ऑनलाइन एडमिशन कराए जाने के लिए किए गए रजिस्ट्रेशन या आवेदन में भी बहुत ज्यादा विरोधाभास प्रतीत होता है। आवेदन करने के इंतजार करते रहते हैं आवेदन करने के बाद गार्जियन, लेकिन उनकी वहां एडमिशन नहीं होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इग्नू के तर्ज पर क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कराई जाए, क्यों नहीं कराने की सरकार तैयारी करती है। इस विकट परिस्थिति में इग्नू के तर्ज पर बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होना चाहिए और इग्नू के तर्ज पर पढ़ाई का सिस्टम तैयार होना चाहिए ताकि अभिभावकों और बच्चों को लाभ मिल सके। यह सरकार की नाकामी कही जा सकती है कि सरकार ने बड़े बड़े बिल्डिंग केंद्रीय विद्यालय के नाम पर बना रखा है, लेकिन वहाँ के व्यवस्था और व्यवस्थापक लचर व्यवस्था नहीं रख के कठोर व्यवस्था रखते हैं और सीट कम रखी जाती है, जिसके कारण अन्य बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभिभावकों का मांग है सरकार से कि केंद्रीय विद्यालय में सीट बढ़ाई जाए और इग्नू के तर्ज पर पढ़ाई कराने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, जो जानकारी मिली हमने आपके सामने रखा। यह बहुत बड़ा मुद्दा है जो विद्यार्थियों और छात्रों के साथ हो रहा है, खासकर 10th पास करने वाले सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के साथ बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।